तो राम मंदिर का फैसला आना था आज से 3 साल पहले, तो हमारे एसपी हेडक्वार्टर से धरम दैया जी वो 2 बसें पुलिस की लेके जामा मस्जिद आए, सामने मंदिर है, इधर गुरुद्वारा है। तो अब्बू ने मुझे पूछा क्या बात हो गई बाहर, मैंने कहा ऐसे ऐसे फैसला है कोर्ट का, तो सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं। कहता एसपी साहब को अंदर बुलाएं। दफ्तर में बुलाया, कहने लगे आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं, IPS हैं, लेकिन मेरी बात सुने, फैसला दिल्ली में होना है, हम तो कभी आपस में लड़े नहीं। आपकी यहाँ मौजूदगी हमारी बेइज्जती का बायस होगी कि अगर ये समझे लोग कि शायद पुलिस ने अमल करवा दिया, आप जैसे आए हैं वैसे ही वापस। उनको जब रिक्वेस्ट की उन्होंने, उधर से पराशर जी भी आ गए, तो वो बात समझ गए कि यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है पंजाब की वो आपसी भाईचारा। आप भी याद रखें, उनका पैगाम यही है कि बेलौस होकर लोगों की खिदमत करनी है। मैं आज 6 दिन से बैठा हूँ, सुबह 5:30 बजे मस्जिद आता हूँ, रात के 12 बजे जा रहा हूँ। हज़ारों लोग रोज़ आ रहे हैं, जो कागज़ चीनते हैं सड़क पे वो भी आ रहे हैं रोते हुए कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। जो बड़े बड़ी गवर्नरियों की सीट पे बैठे हैं वो भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मालदार भी आ रहे हैं कि हमारे अब्बा जी चले गए। वजह, हर एक बंदे के साथ अपनी नीयत को पाक रखा, नीयत को पाक रखा। जिसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया, ये समझ के बढ़ाया कि नहीं ये मुझसे छोटा है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे चचा है। और फिर ये नहीं सोचा कि हमें इससे कुछ फ़ायदा लेना है। तो सारी ज़िंदगी इसी काम के अंदर रहे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि इंसानों को इज़्ज़त दी जाए। किसको इज़्ज़त दी जाए जी? इंसान। हम लोग इज़्ज़त तलाश करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद एक दूसरे को धक्का मार के आगे हो जाएंगे तो इज़्ज़त मिल जाएगी। नहीं, जो फलदार दरख्त होते हैं वो झुके हुए होते हैं। जो आदमी आपसे झुक के मिल रहा है, इसका मतलब उसका कद आपसे बड़ा है, और जो अकड़ के मिल रहा है इसका मतलब उसका कद आपसे नीचा है, इसलिए उसको अकड़ना पड़ रहा है। हमने अपने अब्बा को अब्बा कम कहा, अपना पीर ज़्यादा कहा। मैं और मेरे भाई मुजाहिद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कोई दवाई खिलानी होती थी तो कहना होता था, जिद करते तो हम ये नहीं कहते थे कि हम इसलिए आपकी खिदमत नहीं करते कि आप हमारे बाप हैं, हम इसलिए आपकी खिदमत करते हैं कि आप कौम की अमानत हैं। बाप तो बंदा 1-2 लोगों का होता है। तो इस नीयत के साथ, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क था, जिस दिन ऑपरेशन करवाया वहाँ चेन्नई में लीवर का, तो एंथीसिया के डॉक्टर को कहने लगे कि मुझे बेहोश ना करें आप ऑपरेशन करते रहें, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं। ये इश्क की इंतहा की बात है कि बंदा चाहता है कि मेरी उम्र मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ना हो। ये डॉक्टरों की बात नहीं है। तो इश्क करने के लिए दिल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसमें गम बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। अल्लाह ताला जिन लोगों पे करम फरमाते हैं, पहले उनकी आजमाइश होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई दौर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई दौर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई दौर मुश्किलात से भरे हुए हैं। हम लोग अगर कोई 5 टाइम नमाज पढ़ता है, हम सोचते नहीं अब कोई मुसीबत आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम तैयार हैं अपने साथ के लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अगर हम नीयत पाक करके तैयार हैं तो अल्लाह ने इज़्ज़तें आपके लिए रखी। आप यकीन माने, अगर आप गरीब के लिए मुखलिस हैं तो अल्लाह ने दौलत आपके लिए रखी। अगर आप मजलूम की मदद करने के लिए तैयार हैं तो अल्लाह ने ताकत आपके लिए रखी। नजरिए का फर्क, अगर आपका नजरिया दुरुस्त है और आप ये देखते हैं कि हमें हक और इंसाफ की बात करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। इन सब साथियों का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बस इनसे गुजारिश ये करूँगा, ख़ास करके सज्जाद भाई जो हमारे अब्बा के साथ उस वक्त रहे जब ये छोटे से थे, लुधियाना में आए, तो उन्होंने इनसे बड़ी मोहब्बतें, बड़ी शफ़क़तें अबू जान की इनके ऊपर रही हैं। और मौलाना फ़ारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पुराने लोगों में से हैं शहर के, और बहुत सारे हजरात जो आपके इलाके के फ़र्दन हर एक बंदे को पहचानते थे, हर बंदे को, हर एक बंदे से अलहदा ताल्लुक़, हर एक बंदे की ज़रूरत का ख्याल अलहदा।
और पर्दादारी सारी ज़िंदगी करते रहे। अगर कोई एक बात बता गया तो उसका काम करके उसकी बात हजम कर ली, बस दूसरे तक उसको बात को कभी नहीं पहुंचाया, ना कभी, ना हमें भी नहीं बताया। हमारे यहाँ घर में मेरी वालदा और हम लोगों को अपने ज़ाती काम में कभी ये नहीं दखल देने दिया कि मैं किस पे पैसे खर्च रहा हूँ। लोगों की तो बीवियाँ नहीं उनको जीने देती। मेरी वालदा जब रो रही थी अब्बू के इंतकाल के बाद, तो जनाजे के बाद मैं घर पहुंचा, बड़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने उन्हें बात कही। मैं कहा अम्मा जी, आपको पता है कि हमारा बाप इतना बड़ा आदमी कैसे बना? जब इंतकाल हुआ सुबह सीएम साहब का फ़ोन आया, फिर हमारे सीपी साहब आए, नौनिहाल सिंह जी मस्जिद, सीधा मुझे आके पूछा आप क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं आजकल? लोग क्या चाहते हैं कि कोई अगर चला जाए नौकरी दे दो, कोई जागीर दे दो। तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी गरीबों को धक्का नहीं मारने दिया। आज जब जनाजा हो तो पुलिस जो है किसी एक बंदे के साथ भी गर्मी के साथ बात ना करे। ये हमारी ख्वाहिशात है। बड़े खुश हुए, कहते ऐसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो कभी ये नहीं, मैंने फिर अपनी अम्मा को कहा, मैं कहा आपको पता है कि हमारे अब्बू इतने बड़े आदमी कैसे बने? तो रोती रोती चुप हो गई हैं, तेरा मतलब क्या है? मैं कहा वो इतने बड़े इसलिए बन गए क्योंकि आप उनके साथ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम ने दिखाया ना, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। अल्लाह ने ये जो जोड़ियां बनाई हैं, ये जो आपकी बीवी है जिसे आप समझते हो कि कुछ नहीं है, अगर ये कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएगी तो आप दुनिया के सामने बादशाह नजर आए। इब्तदा जो है वो घर से होती है। तो उनकी ये बातें दो चार मैंने आपको इसलिए सुनाई। हम तो कोशिश करते रहे शुरू से कि अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलें, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बाद लोग कुर्सी पे बैठते हैं बड़ी ना, वो बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा बेटा भी, हमारा कोई भाई, हमारा कोई वर्कर हमारे बराबर बैठे। और हमें तो 10 साल से अपने से 2 कदम आगे भेजा। एक दिन कोई पंगा पड़ गया बहुत ज़बरदस्त, किसी अफसर से काम कराना था, मैं गया, परेशान था। मैं कहा मुझे वो फलां बंदा काम नहीं कर रहा है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे? तो मुझे करीब बुलाया, कहने लगे बेटा अगर मैं मर गया तो फिर कैसे करवाओगे? वैसे करवाओगे। मतलब ये था कि मैं नाकाम नहीं देखना चाहता, तुम मेरे सामने करके दिखाओ। और किसी ने पूछा कि जनाब अली आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, सही है गलत है? मुझे अच्छी तरह याद है, दारुल देवबंद के तलबा है वो, जो 2-2.5 साल पहले की बात है। फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारा जनाजा इस बात का फैसला करेगा कि हम हक पर हैं कि नहीं। कुरान पाक में अब देखिए, अब्बू का इंतकाल हुआ, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में दुआ करवाई गई। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि सारी मस्जिदों में कुरान खानी के बाद दुआ हो। बांग्लादेश में चिटागोंग में जो सबसे बड़े शेखुल हदीस हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मौलाना रहमान लुधियानवी का इंतकाल हो गया, सारी मस्जिदों में दुआ होनी चाहिए। इंग्लैंड में फिर मस्जिद हरम शरीफ में जितने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के उलमा हैं, उन्होंने परसों दोपहर को इजलास बुला के ताज़ीह दी, मक्का शरीफ में दुआ करवाई। ये मुकाम मिला कैसे? ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी करने से मिलता है, पैसे से थोड़ी मिल सकता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी करने से मिलता है। तो इसको पल्ले बांध लीजिए आप बात को इंशाअल्लाह। तो हमारे अब्बा ने हमें बार बार यही समझाया अपनी ज़िंदगी में कि ये जो मैं मिशन चला रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग आगे चलते हैं, वो किसी को बराबर नहीं आने देते। और फिर उसका नुकसान क्या होता है, जब वो जाते हैं तो उनकी तहरीक ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपने मिशन को मुझे ही नहीं, मुझ जैसे कितने लोग और तैयार किए अपनी मस्जिद में, अपने जमात के अंदर, एक ताकतवर लोगों के हाथ में अपना झंडा पकड़ा के फिर आखिरी वक्त में बार बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी जान अल्लाह ताला के हुजूर पेश। तो इसलिए इसको अपना अकीदा बनाएं इंशाअल्लाह। कोई एक काम कर लीजिए कि बस नीयत पाक रखनी है, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। इन्हीं अल्फाजात के साथ फिर इजाज़त चाहता हूँ कि किसी ने कहा कि हमारे बाद ही हमारे तज़किरे होंगे,
हमारे बाद ही हमारे तस्करे होंगे, हमारे बाद ही महसूस कमी होगी।